मराठा ಹಿಂದೆ ಹಾಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಜನೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನಾ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಾಠಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಮರಾಠಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಭಜನೆ ಚುಪ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮರಾಠಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳಿ तबला बंद है Halo friends, terba. Jadi tu, dah mati lah. Tablet apa? इधे है जय गुरु बसव क्रांति योगी बसव ಅದು ಒಂದು ಬಸವ ಭಜನೆ ಕರೋ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆ ಕಡೆ
चरण बोलो, चरण बोलो, चलो प्रणवारूढनु प्रणवस्वरूपनु प्रणव प्रकृति संज्ञनु प्रणव षडंग समरसा ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. गुरुदेव तुम्हारे चरणों के एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे दिल की कली खिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के नजरों से गिरा नाना,
दम ही निकल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के, एक धूल जो मिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के, एक धूल जो मिल जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों के, चरणों के। और एक भजन गाएंगे। अप्पा जी आज दूसरे कार्यक्रम के लिए गए हैं, इसलिए मुझे बताए हैं, तो आज और एक भजन गाकर हम प्रवचन चालू करेंगे। मुझे मराठी नहीं आती हैं, तो इसलिए हिंदी में मैं बात करूंगा। तो और एक हिंदी में भजन करेंगे। अभी युवराज जी तबला लेकर आए हैं, तो हम सब मिलकर, हम एक पंक्ति में गाऊंगा, आप लोग पीछे से गा सकते हैं, और एक बसो भजन करके हम प्रवचन चालू करेंगे। बसव भजन करो, बसव भजन करो, बसव स्मरण करो, बसव स्मरण करो, श्री गुरु बसवलिंगाय नमः, श्री
बसवादी शरणों को स्मरण करते हुए पूज्य अप्पा जी के चरण स्पर्श करते हुए आप सभी शरणगणों को शरणों शरणाम। आज अप्पा जी ने मुझे बताया आप हिंदी में 10-20 मिनट तक प्रवचन करिए, मुझे बहुत शीघ्र एक अर्जेंट काम के लिए मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भगवान बसवेश्वर जी ने विश्व को एक संदेश दिए। ये संदेश ये समझाता है कि हर एक इंसान अमीर होना चाहिए, बहिरंग से अमीर होना चाहिए और अंतरंग से भी अमीर होना चाहिए। अभी हमारा समाज क्या हुआ है, बाहर से अमीर हो रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनको दौलत मिल रहा है, सब कुछ वो संग्रह कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत गरीब हो रहा है, अंदर से शांति नहीं है, अंदर से उनका दिल में अशांति है, तो तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं है, तो अंदर से गरीब हो रहा है इंसान, बाहर से अमीर हो रहा है। इसलिए बसवेश्वर जी ने एक सिद्धांत दिया है, हर एक इंसान बहिरंग से भी बहिर से अमीर होना चाहिए, अंतरंग से भी अमीर होना चाहिए। बाहर कैसे अमीर होना चाहिए? बाहर अमीर होने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, सत्य शुद्ध कायक। हर एक इंसान, वो कोई भी हो, गुरु हो, शरण हो, एक सामान्य इंसान हो, साक्षात भगवान ही हो, हर एक इंसान, हर एक आदमी, गुरु लोग सहित, जंगम सहित, साक्षात भगवान भी काम करना चाहिए। कायक ही कैलाश। इससे क्या होता है? इससे हमें बहिरंग से जो अमीर जो होना चाहिए वो अपने आप हो जाता है। बहिरंग से अमीर होना ही हमारा मकसद नहीं है, अंदर से भी अमीर होना चाहिए। अंदर से अमीर कैसे होना चाहिए? अंदर से अमीर कैसे होना चाहिए? बहिरंग से ये अमीर है गरीब है पता चलता है। किसको गरीब कहते हैं? किसके पास घर नहीं है, किसके पास कार नहीं है, किसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो गरीब हैं। जिसके पास है वो अमीर हैं। अंदर से गरीब कौन है, अंदर से अमीर कौन है, हम कैसे बताते हैं? कैसे पता चलता है? ये अंदर से गरीब है, ये अंदर से अमीर है, कैसे पता चलेगा? जिनका चेहरे के ऊपर हंसी है, प्रसन्नता है, जिनका दिल में शांति है, तृप्ति है, आनंद है, प्रेम है, उन्हें क्या कहते हैं? अंदर से भी ये अमीर। बाहर से अमीर होने के लिए कायक दिया, सत्यशुद्ध कायक दिया बसवेश्वर जी ने। अंदर से अमीर होने के लिए क्या दिया? उन्होंने अंदर से अमीर होने के लिए योग, शिवयोग, ध्यान, जप, सत्संग हर रोज करना चाहिए बताते हैं। जल्दी उठकर जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और लिंग पूजा करते हैं, शिवयोग करते हैं, वो अपने आप अंदर से अमीर होने लगता है। अपने आप, कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह जल्दी उठकर आधा घंटे के लिए योगा करो और 15-20 मिनट के लिए लिंग पूजा करो, शिवयोग करो और गाते रहो। जो भी काम कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है। घर में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कैसे होना चाहिए? गाते हुए रहना चाहिए, गाना चाहिए। कहीं भी हो, घर में खाना बनाते हुए, वचन गाते हुए खाना बनाना चाहिए, वचन गाते हुए।
बसव भजन करो, बसव भजन करो, बसव स्मरण करो, बसव स्मरण करो। गाते हुए हम भोजन करना चाहिए, गाते हुए हम खेत में काम करना चाहिए, गाते हुए ऑफिस में काम करना चाहिए। बहिरंग से गा रहे हो या अंतरंग से गा रहे हो इसका मतलब नहीं है। मन से भी गा सकते हैं, मन से नहीं गा सकते, मन से भी गा सकते हैं। ऑफिस में कैसे बाहर से गा सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मन में गा सकते हैं, मन में मंत्र पठन कर सकते हैं। बस कहते हैं हमेशा मेरा मन में मंत्र हमेशा चलता है। किसी ने कहता है आप हमेशा काम करते रहते हो, आप कब जाप कब करते हैं? उन्होंने कहते हैं मैं काम करते हुए भी मैं जप करता, क्योंकि साक्षात प्रधानमंत्री थे वशिष्ठ। हर एक काम करना चाहिए था, अनुभव मंडप में काम करना चाहिए था। हजारों लोग रोज आते थे, उनको खाने का इंतजाम करना चाहिए, उनको ठहरने के लिए इंतजाम करना चाहिए था। सब कुछ काम करते हुए भी वो साधना कैसे करते थे? आप मैंने साधना करते हुए मैं कभी देखा नहीं है, अब कब साधना करते हो? किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जवाब दिया, मैं जो भी काम करता हूं मन से हमेशा मंत्र जाप हमेशा चलता। यन मनदल्ली मत्तोंद अरियनया, मुझे कोई दूसरा कुछ पता नहीं है। क्या पता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यनुतीर्देनया, यन मनदल्ली मत्तोंद अरियनया। मैं बाहर से कुछ भी काम करता हूं लेकिन अंदर से हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र हमेशा चलता रहता है, अपने आप चलता है। क्योंकि अपने मन में क्या ज्यादा उनको आदत डालते हैं वही करता है। जिनका मन में पिक्चर देखते हुए आदत है, वो कहीं भी बैठे हो पिक्चर आ जाता है आंख के सामने। आप आंखें बंद करो पिक्चर दिखता है, आंखें खोलो पिक्चर देखता है। किसको मोबाइल देखता है हमेशा, अभी यहाँ प्रेम है हमेशा मोबाइल देखता है। तो सोने में भी मोबाइल, स्वप्न में मोबाइल, रात में मोबाइल, दिन में मोबाइल, काम करते मोबाइल। क्यों? आदत डाला अपने मन को। बसवेश्वर जी ने मंत्र पठन करते हुए आदत डाला, मन को मंत्र जप जिसे बनाया। जो भी काम करे बसवेश्वर जी ने, उनका मन हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन को मंत्र बनाया। जो आदत डालते हैं मन को वही बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? मंत्र जाप करते हुए गाते हुए रहेंगे तो अंदर से क्या होते हैं? अमीर बन जाते हैं। मुंह पर हंसी आ जाता है, हमेशा प्रसन्नता से रहते हैं। वो गरीब हो या अमीर हो इसका कोई दिक्कत नहीं है। वो अमीर है या गरीब है, उनको पैसे हैं पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, बड़ा घर है बड़ा मकान है मकान नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर से जो अमीर बन जाता है, शिवाजी महाराज ने एक बार तुकाराम के बारे में किसी ने बताया। तुकाराम एक संत हैं, तो बहुत गरीब हैं, तो उनको कुछ सहायता करिए। तो शिवाजी महाराज ने सैनिकों को बुलाया और उनको जो चावल चाहिए, जवार चाहिए, जो भी उनको चाहिए वो देकर आई। तो बैलगाड़ी को लेकर सब पूरा भरकर तुकाराम के घर के सामने जाकर ठहर गए और नीचे उतरकर तुकाराम भजन कर रहे थे, भजन गा रहे थे आंखें बंद करके। उनका बीवी अंदर काम कर रहे थे। तो सैनिक लोग आए तो पूछा आप लोग कौन है? तो वो कहते हैं शिवाजी महाराज ने भेजा है आपको सहायता करने के लिए। उनका क्यों? क्योंकि आपका जो गरीबी है उनको मिटाना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं शिवाजी महाराज। मैं गरीब हूं कौन बताया आपको? मैं गरीब हूं कौन बताया आपको? गरीब तो है,
कपड़े पड़े, अच्छे कपड़े नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है, घर में चावल नहीं है, तो गरीब तो है। तो तुकाराम कहते हैं जिनका मन में, जिनका हृदय में भगवान वास करते हैं वो महाराजा हो जाते हो, कैसे गरीब हो जाते हैं? जिनका हृदय में भगवान ही वास रहते हैं, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारे मन में है, भगवान हमारे दिलों में ठहरे हैं, रुके हैं, बसे हैं, वो कैसे गरीब हो सकता है? हमारा जैसे अमीर कोई नहीं दुनिया में, कहते हैं अलम प्रभु जी कहते हैं जो ज्ञान रत्न है, ज्ञान रत्न को जिसने पाया है वो दुनिया में बहुत अमीर है। इसलिए हमारे देश में संत लोगों को, शरण लोगों को क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। महाराज को कुछ नहीं है, बाहर से कुछ नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, पैसे नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, ये कहां से महाराज है? बाहर से महाराज नहीं है, अंदर से महाराज हैं। क्यों? उन्होंने मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय को जीत लिया है। बाहर से जीतना आसान है, अंदर से जीतना बहुत मुश्किल है। हमारा दुनिया में भारतीय लोग राजाओं को पूजा नहीं करते हैं। यहाँ पर जिनको पूजा करते हैं? अपने आप, जिन्होंने विजय किया, अपने आप में विजय किया। अपने आप का मतलब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन को जिसने जीता है उनको क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। वो तो क्या है, बाहर का जो है ये तो जीवंत है क्या? ये तो दीवार है, खंबे हैं, तो जो बड़े बड़े पैलेस हैं, इसको जीतने से वो महाराज नहीं बनते हैं। मन को कौन जीता वही महाराज बन जाते हैं। इसलिए हमारे देश में संत लोगों को, शरण लोगों को महाराज कहते हैं। ये अपने आप उन्होंने जीत लिया। अपने आप जो विजय कर लेता है तो उन्होंने हमेशा आनंद से रहता है। वो उनको मन को इस्तेमाल करते हैं सेवक के जैसे, सेवक के रूप में। पहले क्या, मन राजा था, हम सेवक थे। मन कैसे बोलते थे वैसे हम सुनते थे। मन ने कहा वहां देखो, देख लिया, ये खाओ, खा लिया, वहां जाओ, गए। अब क्या कहते हैं? मन को कहते हैं नहीं, वहां नहीं जाना, आंखें बंद करो, भगवान को स्मरण करो, ये काम करो, ये काम करो। महाराज मन को आदेश देते हैं और सामान्य लोग मन हमको आदेश देता है। इतना फर्क है। तो इसलिए जिसने मन को जीता है वो महाराज है। मन को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? ये सब काम करना चाहिए। योगा करना चाहिए, शिवलिंग पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हमेशा गाते रहना चाहिए। मन में मंत्र जप रहना चाहिए, हमेशा गाते रहना चाहिए। गाओ, जो भी काम कर रहे हो गाते रहो। संत लोग, शरण लोग, सब लोग संगीत जानते थे। बसवेश्वर संगीत, बसवेश्वर वचन नहीं लिखा, वचन गाया। अक्का महाराज वचन नहीं लिखा, वचन को गाया उन्होंने। ऐसे लगता है वचन नहीं लिखा, वचन गाया। अल्लम प्रभु जी ने क्या गोरख जानते थे, मृदंग जानते थे, है ना। बहुरूप चौड़ैया गाना गाते, किन्नरी बम्मैया गाते थे। सब फकीर लोग, संत लोग, देखा नहीं, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, तुलसीदास, सब लोग गाते 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 हुए भगवान को साक्षात्कार किया। हमेशा गाते रहना चाहिए। हम अमीर हो गरीब हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, गाते। सिनेमा सॉन्ग्स नहीं है, सिनेमा गीत नहीं है। आप स्वामी जी ने बताया गाते रहो, और कल से आप सिनेमा, वो क्या है, छैया 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 छैया, वो सिनेमा का गाना नहीं बता रहा हूं, प्रेम सिनेमा गाना नहीं, वचन गाना चाहिए, जानपद गीत गाना चाहिए। अभंग गाना चाहिए। अभंग क्या ना, भंग नहीं है। अभंग मतलब जहां भंग नहीं है वो अभंग है। अभंग गाना चाहिए, वचन गाना चाहिए, गाते रहो, मस्त रहो।
बसवेज कहते हैं जो गाते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं, जो नहीं गाते हैं हमेशा ऐसे बैठते रहते हैं। वो कहीं हंसेंगे नहीं, हो उनके पास बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, दौलत है, सब कुछ है, हंसेंगे नहीं। जिनके चेहरे पर हंसी है वहां भगवान वास करते हैं, जिनके चेहरे पर हंसी नहीं है वहां शैतान वास करते हैं। हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसने के लिए क्या करना चाहिए? ये सब कुछ लिंग पूजा करना, जल्दी सुबह जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, लिंग पूजा करना चाहिए और गाते रहना चाहिए। और शाम को सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग, सत्य मतलब संतों का संग, शरणों का संग। जिसने सत्य को जाना है, जिसने सत्य को अनुभव में लिया है, सत्य को उन्होंने जिंदगी में अनुभव किया है, उनके साथ बैठने से हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञानी ज्ञानी से मिले दो बात मिले, गधे गधे से मिले दो लात मिले। गधे गधे से मिले मतलब, गधे गधे में मतलब जो अज्ञानी हैं, जो झगड़ा करते हैं, उनके साथ दो ही बात में लड़ाई हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है। दो ही बात, कुछ इन्होंने बताया, कुछ उन्होंने बताया, कुछ इन्होंने बताया, लड़ाई चालू हुआ, पुलिस कंप्लेंट हो गया, जिंदगी भर लड़ते रहो। वही 15 मिनट 5 मिनट ज्ञानी से मिले, ज्ञानी के पास जाकर रोज अप्पा जी प्रवचन करते हैं, अप्पा जी के जो 15 10 20 मिनट मराठी में प्रवचन सुना, दिमाग की बत्ती जल जाती है। मैं दिल्ली में था, वहां कहते थे, बच्चे कहते थे इनका दिमाग की बत्ती बुझ गई है, कहते थे छोटे छोटे बच्चे कहते थे, भाई लोगों को मजाक करते थे, उनका दिमाग की बत्ती बुझ गई स्वामी जी, वो कुछ समझ में नहीं आता है, तो कुछ याद नहीं रखते वो। तो दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, जलने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए हमेशा के लिए। रोज 10 मिनट 15 मिनट गुरु लोगों का, शरण लोगों का, संत लोगों का आप प्रवचन सुना, दो अच्छे अच्छे बात सुनकर जिंदगी में आपने अनुसरण किया, आचरण किया, आपकी जिंदगी बदल हो जाती है, चेंज हो जाती है, बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो आप भी रहते हो इसी जिंदगी में, आप संसार में हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, दुकान है, संसार है, मस्त रहते हैं। क्यों? ये सब कुछ करते हैं। इस सब कुछ करने से आप बाहर से भी अमीर हो जाओगे, अंदर से भी अमीर हो जाओगे। इसलिए बसवेश्वर जी ने ये जो सूत्र दिया है, हर एक इंसान अंदर से गरीब है, बाहर से अमीर है, वो ये भी अपरिपूर्ण है, और अंदर से अमीर है, बाहर से गरीब है, ये भी अपरिपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। अंदर से भी अमीर होना चाहिए, बाहर से भी अमीर होना चाहिए। ये इंसान, यह इंसान पूर्ण इंसान है, यह समाज पूर्ण समाज है। अमेरिका, कनाडा, जापान, चाइना बाहर से अमीर है, अंदर से गरीब हैं, रात को नींद नहीं आती है, रात को सोने के लिए दवाई लेते हैं, गोली ले खाकर सोते हैं। क्यों? बाहर से बहुत अमीर हैं, अंदर से शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, वो नींद नहीं आती है उनको। लेकिन भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो ये छोटे छोटे बर्मा हो, छोटे छोटे देश है, यहाँ गरीब हैं लेकिन वो शांति है। वो सोने से खेत में काम करते करते हुए दोपहर में 2-3 रोटी खाकर, चपाती खाकर उधर ही लेट जाते हैं, गिनती में उधर ही वो खराटे लेते हैं, 10-20 मिनट खराटे लेकर उठकर फिर काम करने लगते हैं बैलों को लेकर। रात को शाम को भोजन करने के बाद, कुछ जाप भजन करने के बाद सो जाते हैं, नींद आ जाते हैं, क्योंकि तृप्ति है, आनंद है। लेकिन बाहर से गरीब है। इसलिए बसवेश्वर सिद्धांत जो जिंदगी में, समाज में, जिस देश में अनुसरण करते हैं, वो समाज, वो देश, वो इंसान परिपूर्ण हो जाता है। ये भी अपरिपूर्ण है, क्योंकि बाहर से गरीब है, बर्मा हो, लंका हो, ये सब है, अंदर से तृप्ति है, लेकिन बाहर से गरीब है। वहाँ अमेरिका में बाहर से, मैं ऋषिकेश में था 6 साल,
अमेरिका से लोग आते थे, यूरोप से लोग आते थे, पैसे बहुत हैं, शांति नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है। इसलिए भारत आते हैं, ध्यान सिखाओ, शिवयोग सिखाओ, भजन सिखाओ, योग सिखाओ, प्राणायाम सिखाओ, इधर आते हैं। क्यों? उनको अंदर से अमीर होना चाहिए, अंदर से अमीर होने के चाहते हैं वो लोग, इसलिए इधर आते हैं। और यहाँ पर अंदर से अमीर है, बाहर से गरीब है। इसलिए बसवेश्वर कहते हैं बाहर से भी अमीर हो जाओ, अंदर से अमीर हो जाओ, तब वो समाज परिपूर्ण समाज हो जाता है। बाहर से अमीर होने के लिए क्या करना चाहिए? कायक और दासो, कायक और दासो। अंदर से अमीर होने के लिए योग, शिवयोग, ध्यान, मंत्र जाप गाते रहना चाहिए, ये अंदर से अमीर हो जाते हैं। ये हमेशा हमारी जिंदगी में हर एक पल, हर एक वक्त हम ये सब जो सिद्धांत हैं वो हम अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे तो हम अंदर से भी अमीर हो जाते हैं, बाहर से भी हो जाते हैं। इतना कहकर आज अप्पा जी ने फिर कल से आएंगे, कल से उनका जो मराठी में जो प्रवचन करते हैं आप लोग कल से सुनेंगे, इसी समय पर आएंगे अप्पा जी। आज बहुत उन्होंने एक काम का अर्जेंट काम आ गए हैं, इसलिए वो चले गए हैं। इसलिए आज मैं 2 भजन गाकर कुछ बातें हिंदी में मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, जो मैं महसूस किया हूँ। आप लोगों को जितना समझ में आया मुझे पता नहीं है, इसलिए आप लोगों को इतनी देर तक शांति से प्रेम से सुने हैं। आप लोगों को और एक बार शरणु शरणार्थी कहकर मुझे जो मेरा बात समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। जय गुरु बसवन्ना, जय तु जगत गुरु बसवन्ना, जंगम रूप ने बसवन्ना, जगदोधारक बसवन्ना, कल्याण वासन बसवन्ना, कारुण्य मूर्ति बसवन्ना, कायक योगी बसवन्ना, कैवल्यदातने बसवन्ना, निर्गुण रूपने बसवन्ना, निष्कललिंगने बसवन्ना, अकार उकार प्रकार मूल ओंकार नीने बसवन्ना, परम प्रभुवे बसवन्ना, पतित पावन बसवन्ना, भक्तर प्राणने बसवन्ना, भगवय तारक बसवन्ना, शंकर नीने बसवन्ना, शंकर नीने बसवन्ना, मंगु मानवर मगवन हरसि, महादेव नीने बसवन्ना, अनुविनोदिनी अनुवन्ना, महादुलगेनी भावन्ना, शरणर हृदय निवासने अन्ना, मेघने पारो बसवन्ना, जय गुरु बसवन्ना, जय तु जगत बसवन्ना, जय तु जगत बसवन्ना, जय तु जगत बसवन्ना, बसवन्नने ताई बसवन्नने ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಎನಗೆ ವಸುದೇಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಎನಗೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು ನೀರಲ್ಲದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಹರ ನಮಃ. महात्मा बसवेश्वर महाराज की जय. वीर वैरागिनी अक्क महादेवी माता की जय. संत शिरोमणि मनमत स्वामी महाराज की जय. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः. शरणु शरण.